जेब में थोड़ा पैसा हो तो सुकून साथ चलता है। जेब में थोड़ा पैसा हो तो सुकून साथ चलता है। वक्त बुरा हो फिर भी इंसान मजबूत मजबूत लगता है। मैं हूं नीरज, एक्स पोस्ट मास्टर, और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन विद नीरज। क्या आप सिर्फ 1,000 महीने बचाकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा फंड बना सकते हैं? क्या बच्चे के नाम पे पीपीएफ खाता खुल सकता है? और क्या सच में इसमें इनकम टैक्स फ्री और गारंटी रिटर्न मिलता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की पूरी जानकारी दूंगा। एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट रूल, और आखिर में बताऊंगा कि अगर आप 1,000 रुपया हर महीने जमा करते हैं तो 15 साल बाद कितना पैसा बन सकता है। पीपीएफ क्या है दोस्तों? पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। यह एक सुरक्षित निवेश योजना मानी जाती है क्योंकि इसमें आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर रहता है। ये पीपीएफ के जितने भी रुपये होते हैं वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट का। और पीपीएफ अकाउंट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें सुरक्षित निवेश है, टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं आपको, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है आपको, और लंबी अवधि में बड़ा फंड बन जाता है। ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है जो अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या भविष्य की प्लानिंग के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं। पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज सरकार तय करती है और समय समय पर बदल सकता है। अभी पीपीएफ का लगभग 7% से ज़्यादा के आसपास का ब्याज मिलता है, और ये अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में खुलवा सकते हैं। सभी का इंटरेस्ट रेट एक ही होता है। क्या बच्चे के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है? जी हाँ दोस्तों, माइनर चाइल्ड यानी 18 साल के कम उम्र के बच्चे के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन अकाउंट बच्चे के माता या पिता या गार्जियन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ध्यान रखें, पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है, माता और पिता दोनों अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। बच्चा मेजर होने पे अकाउंट वह खुद ऑपरेट कर सकता है और करता है। बहुत से लोग पीपीएफ के नाम सुनते ही वो समझने लगते हैं कि ये केवल सरकारी कर्मचारी अकाउंट ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है। कोई भी नागरिक खोल सकता है जो 18 साल से ऊपर हो, और जो अगर वो 18 साल से कम है तो उसके पेरेंट्स उसके नाम पे अकाउंट ओपन खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति अपने नाम पे सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे वह पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे वह बैंक में हो। अब जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ देने होंगे। और अगर आप अपने बच्चे का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जो 18 साल से कम कम के हैं, तो फिर आपका पेरेंट्स का मतलब माता या पिता किसी एक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और फिर बच्चे का आधार कार्ड और उसका बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म पत्री, और फोटोग्राफ्स आपके भी और आपके बच्चे के भी। तो ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है अकाउंट ओपन करने में। और अकाउंट मिनिमम आप 500 रुपये से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, सभी लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। सबसे ज़रूरी बात, आपको पीपीएफ में 1 साल के अंदर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको 500 रुपये जमा करना है, और मैक्सिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1 साल में आप 1,50,000 तक कहीं रुपया जमा कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सभी को कंफ्यूज करता है, आपको पीपीएफ ये नहीं बोलता कि आप हर महीने जमा कीजिए। आप जब मन करे जितना अमाउंट करे उतना अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट का रेंज 500 से लेकर 1,50,000 के बीच में ही होना चाहिए। एक फाइनेंशियल ईयर में आप इतना ही जमा कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट पॉइंट बनाता है इस स्कीम का कि आपको मंथली जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका लॉक इन पीरियड मतलब ये अकाउंट 15 साल तक चलता है। अकाउंट ओपन होने से लेकर मैच्योरिटी तक आपको 15 साल तक ये खाता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें ई बेनिफिट मिलता है, मतलब जो रुपया जमा कर रहे हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, और जो आपको मैच्योरिटी मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, टैक्स नहीं लगती है इस पर। और इस पर लोन फैसिलिटी भी है,
मतलब 6 या 7 साल के बाद आप जितना रुपया जमा किए हैं उसका कुछ परसेंट में आपको लोन के रूप में आपको मिल जाएंगे। और पार्सल विड्रॉल भी है, 6-7 साल के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई घर के कंडीशन ख़राब हो जाते हैं, वो जो एक्सेप्शनल कंडीशन में, तो फिर भी आपको रुपया मिल सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह गवर्नमेंट बैच स्कीम है, इसलिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप 1000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं 15 साल तक, तो आपको कितना रुपया मिलेगा। तो अगर आप 1000 रुपया हर साल जमा कर रहे हैं, तो 1 साल में आप कितना जमा किए, 12,000 रुपया। 3 साल में कितना जमा किए, 36,000 रुपया। 5 साल में कितना जमा किए, 60,000 रुपया। 10 साल में कितना जमा किए, 1,20,000 रुपया। और 15 साल तक जमा किए अगर हर महीने 1-1 हज़ार रुपया, तो कितना हुआ, 1,80,000 रुपया। तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट आपका है 1,80,000 रुपया। और इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है 1,45,000 रुपया। तो 15 साल बाद आपको 3,25,000 से लेके 3,30,000 के बीच में आपको रुपया मिलता है। तो ये सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अभी 18 साल से कम भी हैं, आप समझदार हो चुके हैं, तो अपने पेरेंट्स को बोलते रहे अकाउंट ओपन करा लीजिए। और अगर आपका 18 साल उम्र हो गया है, तो आप 500 रुपया पॉकेट मनी लेकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये आपके लाइफ का एक फाउंडेशन स्टेप हो जाए इन्वेस्टमेंट के रूप में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे अगले वीडियो चाहते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं नीरज, एक्स पोस्ट मास्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।